दोस्तों नमस्कार। सभी को मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा मेनका जी आगे बढ़ाएंगी। तो अभी मेनका जी आई नहीं है, थोड़ी देर उनको लेट हो सकता है। तो आइए हम अपनी ध्यान यात्रा में कंटिन्यू करते हैं मास्टर। सभी अपना ध्यान अवस्था में बैठ जाएं, हाथ पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों में उंगली फंसा लीजिए और आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। क्योंकि हमें भौतिक जगह देखने के लिए आंखों की जरूरत होती है दोस्तों। और अब जब हमें अपने आप को भीतर जाना है तो हमें आप वो कहते हैं ना, अपनी जो बाहर का दृश्य देखने बंद करेंगे तो हम भीतर झांक पाएंगे। तो उसी स्थिति में हमें अपनी आंखों को प्रेम से क्लोज कर लेना है और ध्यान से मतलब हाथों को और पैरों को क्रॉस करते हुए एकदम शांत भाव से कमर अगर सीधी कर सकते हैं तो कमर रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और विचारों को छुट्टी कर दें थोड़ी देर के लिए कि अभी के मेरा समय केवल और केवल ध्यान के लिए है। तो मुझे अब केवल ध्यान ही करना है। तो विचारों को बोल दीजिए आधे घंटे के लिए, आधे घंटे के बाद आई। और अगर फिर भी वो आते हैं तो उनसे बातें ना कीजिए मास्टर। क्योंकि अगर आपके घर कोई आएगा बातें नहीं करोगे तो स्वयं चला जाएगा। ऐसे ही विचारों की भी बात है। विचार भी जैसे ही आएंगे, आप नहीं बातें करेंगे तो वो चले जाएंगे। तो उनको जाने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ेगा अलग से। तो आइए हम अपनी ध्यान यात्रा शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम अपने ब्रह्म ऋषि पत्री जी को नमस्कार करते हैं, महाअवतार बाबा जी को नमस्कार है, हमारे स्पिरिचुअल गुरुदेव भगवान को नमस्कार है, सप्तऋषि पत्नियों को नमस्कार करते हुए हिमालय के योगी और योगिनियों को सभी को नमस्कार है, पृथ्वी माता को नमस्कार है, प्रकृति को नमस्कार है, और हमारे एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल एंजल और स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल हमारे जो दोस्त होते हैं, मास्टर होते हैं, गाइड होते हैं, वो भी, उनको भी नमस्कार है दोस्तों। और उन सभी का हम आवाहन भी करेंगे। क्योंकि अब जब आप किसी को बुलाएंगे नहीं तो वो थोड़ा आप स्वयं नहीं चले आएंगे। तो आइए हम सब पत्री जी का आवाहन करेंगे उनकी चेतना के साथ जुड़ने के लिए। महाअवतार बाबा जी का आवाहन करेंगे। ब्रह्म ऋषि पत्री जी प्लीज कम हेयर एंड बी विद अस। महाअवतार बाबा जी प्लीज कम हेयर एंड बी विद अस। हमारे स्पिरिचुअल गुरुदेव भगवान प्लीज कम हेयर एंड बी विद अस। हिमालय के सभी योगी प्लीज कम हेयर एंड बी विद अस। सप्तऋषि पत्नियां प्लीज कम हेयर एंड बी विद अस। हमारे एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल एंजल, एस्ट्रल गुरु, हमारे गाइड जो भी हैं और जो भी मास्टर इस ध्यान यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, उन सभी को हम निमंत्रण देते हैं वो सब यहाँ पे आए और हमारे साथ बैठ के हमारे ध्यान की यात्रा को आगे बढ़ाएं। दोस्तों सभी की प्रेजेंस फील कीजिए। सभी मास्टर जिनका आपने आवाहन किया है वो सब वहाँ आ चुके हैं और उनकी चेतना आपकी चेतना से जुड़ चुकी है। तो इसी चेतना के साथ आप आगे ध्यान की यात्रा को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। अपनी आती जाती सांसों के साथ आपको जाना है और कहीं कहीं किसी बात से नहीं उलझना है। आपको केवल और केवल आपकी सांसें, आती हुई सांस, जाती हुई सांस, इन्हीं के साथ रहना है। और इनके बीच में एक थोड़ा सा मध्यांतर होता है, उस मध्यांतर को ध्यान से देखिए दोस्तों। इसी अब 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए और ये समझते हुए कि जैसे मेरी सांस ऊपर जा रही है, लंबी सांस में खींच रहा हूँ, मेरे शरीर में पूरी पॉजिटिविटी भर रही है। और मेरी सांस जैसे मैं छोड़ रहा हूँ तो मेरे सांस छोड़ती हुई सांस के साथ सभी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीजें मेरे शरीर से बाहर निकल के जा रही है, नेगेटिव ऊर्जा। इस तरह से 3 गहरी लंबी सांसें लेते हुए अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए दोस्तों। और एक गहरी लंबी सांस और धीरे से छोड़ दीजिए। और एक गहरी लंबी सांस और धीरे से छोड़ दीजिए। अब आप एक सुंदर म्यूजिक के साथ अपनी ध्यान की यात्रा को आगे कंटिन्यू कीजिए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। क्योंकि ना हम मन है, ना बुद्धि है, ना चेतना है, हम केवल और केवल आत्मा है, ना हम शरीर है। तो आइए अपनी आत्मा की यात्रा के साथ जुड़ जाते हैं।
ध्यान से बाहर आने को तैयार। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग बने। अपने भौतिक शरीर के प्रति सजग बने। अपने हाथ और पैर के प्रति अवेयर होते हुए धीरे धीरे अपने हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाते, अपनी हथेलियों को खोल के 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1। शून्य। अपने चेहरे को सहलाते हुए, मुस्कुराते हुए, एक ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ आंखें खोले। धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने जीवन में जो कुछ भी है सबके प्रति एक ग्रेटिट्यूड का भाव। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। जो भी कोई अपना ध्यान अनुभव शेयर करना चाहता है तो कर इसे अपने आप को अनम्यूट करते हुए ध्यान अनुभव शेयर करें। नहीं तो हम अपनी ज्ञान यात्रा को आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू मैम, आज बहुत अच्छा ध्यान था। ओम से इतना अच्छा ध्यान हुआ। मैं आपकी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बबीता जी। थैंक यू, लव यू। मैम मैम, ध्यान में मुझे मतलब ऐसे लग रहा था जैसे काफी सारे लोग हैं, वो कृष्ण जी और राधा जी गोल गोल घूम रहे हैं। तो उस जगह पे मैं उनको देख रहा हूँ, तो मैं क्या आज उनको देखूं कि ये दिखने में कैसे हैं। मैं देख रहा, मैं राधा जी को देखना चाह रहा था तो वो दिख नहीं रहे थे। तो जैसे घूम के उनकी बारी आई कृष्ण जी को, जब मैंने उनको देखा तो स्मिता मैम मुझे आपका चेहरा दिखा। तो मुझे लगा कि मैं क्या, अच्छा मैम आप हो कृष्णा जी। मैं कि इस रूप में आप लेडीज बन के मैं कि ज्ञान दे रहे हो। मेरे मन में मतलब ऐसे ऐसे चल रहा है। तो मैं हंसने लग गया कि देखो आप लीला कर रहे हो। मैंने इतना सा देखा, फिर दोबारा उजल सा होके मतलब वो फिर वो दोबारा डांस करने लग गए। थैंक यू सूर्या जी, बहुत सुंदर अनुभव आपका। नाइस। यस। यस। बहुत अच्छा। यस मैम, कंटिन्यू। यस। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। हम चलते हैं भगवत गीता अध्याय 4। अपनी पुस्तक लेके बैठे हैं आप लोग, तभी आनंद आएगा आपको भी और मुझे भी। इसको पढ़ने से, केवल सुनने से इतना गहराई में हम नहीं पहुंच सकते हैं जितना हम उसके साथ में पढ़े, अपने नोट्स बनाए, तभी हम उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो आज है भगवत गीता का अध्याय 4, जिसका नाम है ज्ञान विभाग योग। ये ज्ञान मुख्य रूप से तो ज्ञान है, भगवत गीता के हर चैप्टर में ज्ञान तो है ही है, लेकिन इसमें ज्ञान के साथ में विभाग जोड़ा है। तो पहले तो हम इस चैप्टर के नाम से ही समझते हैं कि इसका नाम ज्ञान विभाग क्यों रखा गया है। इसमें अलग अलग विभाग के ज्ञान है, जैसे हमारे जन्म के ज्ञान, कर्म का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, इन सभी का इसमें ज्ञान है। इससे पहले हमने देखा था अध्याय 2 सांख्य का ज्ञान है उसमें। अध्याय 3 का नाम है कर्म संन्यास योग। तो उसमें कर्म योग, तो उसमें कर्म योग का किस तरीके से हमें कर्म करना है वो कर्म योग है। हमने ध्यान योग देखा, उसमें आया कि ध्यान हमें किस तरीके से करना चाहिए। और अब है कि इन सब का थोड़ा सा
और हायर, थोड़ा और गहरा ज्ञान ये ज्ञान विभाग में है जो अभी तक हमने देखा है। तो इसमें सबसे पहले भगवान ही बोल रहे हैं। उन्हें लग रहा है अब अर्जुन को थोड़ा समझ में आ रहा है, तो उसकी समझ को देखते हुए वो और आगे बोल रहे हैं। तो मैं स्क्रीन के साथ में, अपनी स्लाइड के साथ में हम देखते हैं इसका पहला जो श्लोक है वो हम मुख्य मुख्य श्लोक पे ही चल रहे हैं, सभी श्लोक नहीं कर रहे हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुवृक्षो वा कवे ब्रवीत। कि भगवान कहना शुरू करते हैं यहाँ पे कि मैंने इस ज्ञान को, जो अभी अर्जुन से कह रहे हैं, इस ज्ञान को मैंने पहले विवस्वान यानी कि सूर्य देवता को कहा है। पुरातन काल में जब सूर्य सृष्टि में आया, उस समय में मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया है। सूर्य ने मनु को दिया है और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया है। पहले के समय में ज्ञान हमेशा मौखिक रूप से ही दिया जाता था, वहां लिखने की ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। शिष्य हमेशा गुरु के सानिध्य में बैठ के ज्ञान को प्राप्त करते थे। तो इस तरह मौखिक तौर से ये ज्ञान दिया जाता था, हर कोई इसे सुनता था, सीखता था और फिर आगे से आगे ये ज्ञान को दिया जाता था। इसमें क्या हुआ, भगवान कहते हैं मैंने ये ज्ञान उस समय में दिया था, लेकिन ये ज्ञान लुप्त हो गया। लुप्त कैसे हो गया कि जब हम आगे से आगे, आज मैं क्या भगवत गीता जैसा मैं समझ रही हूं, मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। भगवत गीता पे तो कितनी टीकाएं हुई है, सभी ने अपने अपने अनुसार समझा है और लिखा है। तो पुरातन काल में भी सभी ने ज्ञान को समझा और आगे दिया। तो जब आगे से आगे वो ज्ञान दिया जा रहा था, तो उसमें कुछ अपने विचार भी उसमें मिक्स होते गए, सबके अपने अपने व्यक्तिगत विचार उसमें जुड़ते गए। तो इससे जो मुख्य ज्ञान था वो कहीं लुप्त सा हो गया। तो इसके लिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने उस समय में पुरातन काल में ये ज्ञान दिया, जो मैं आज तुम्हें फिर से कह रहा हूं, ये ज्ञान। तो ये चौथे अध्याय में यहाँ से शुरू हुआ कि ये ज्ञान मैंने उस समय में दिया। लेकिन जब अर्जुन इस बात को सुनते हैं कि भगवान ने सूर्य को दिया, क्यों? क्योंकि वो तो उनमें एक सखा का रूप देख रहे हैं, एक मित्र का रूप देख रहे हैं। उनके हिसाब से तो अर्जुन कृष्ण है जो मेरे साथ ही पैदा हुए हैं। तो इन्होंने वो ज्ञान ज्ञान सूर्य को कैसे दिया? ये बात हर किसी के लिए भी वैसी है जैसे अर्जुन के लिए थी, कि वो इस बात को समझ ही नहीं पाए कि भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया। मतलब मेरे साथ आप पैदा हुए हो, मैंने आपको साथ में खेले हैं हम, तो आपने ये ज्ञान सूर्य को कैसे दिया? ये बात अर्जुन को विश्वास नहीं हो रही थी। तब फिर भगवान उसका वापिस से जवाब देते हैं। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। कि बहुत सारे जन्म व्यतीत हुए हैं तुम्हारे और मेरे, वो सभी कुछ तान्य हम वेद, उन सभी को मैं जानता हूं। वेद यानी कि जानना, संस्कृत में इसका मीनिंग है जानना। तो मैं उन सभी को जानता हूं। न त्वं वेत्त परन्तप, लेकिन तुम उसको नहीं जानते हो अर्जुन। तो हम सब के भी इसी तरह बहुत सारे जन्म हुए, लेकिन हम उन्हें नहीं जानते हैं।
अर्जुन उन्हें, कृष्ण उन्हें जानते हैं। तो कृष्ण भी इस स्थिति में आगे आगे चलते चलते आए हैं कि इस ज्ञान को उस स्थिति में, पूर्णतया ब्रह्म की स्थिति में, तो ये है हम हर पल जागरूक होते जाएं, सजग होते जाएं, तभी हम वो ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और उसका दूसरा कारण है, ये पतंजलि योग सूत्र में भी आता है, अपरे परिग्रह स्थिर थे जन्म कथनता संबोध। ये जो हमारी संग्रह करने की आदत होती है ना, भीतर भी और अपने घर में भी, दोनों तरह की, ये जितनी संग्रह करने की जो हमारी प्रवृत्ति होती है, इसी वजह से हम अपने आप को पूर्णतया नहीं जान पाते हैं। जितना इस संग्रह को हम छोड़ते जाएंगे, हम खुद को जान पाएंगे। संग्रह रहित होना है हमें, अपने भीतर से भी। हम भीतर में क्या क्या संग्रह करते हैं अपने भीतर में, प्रकृति में जो कुछ भी हम देखते हैं, जिसको जिस तरह से करते हुए देखते हैं, प्रकृति में हमारे कंडीशनिंग क्या है? मनी, जिसके पास में पैसा है वो अधिक बड़ा है। क्या वास्तव में वैसा है? हमने ये कंडीशनिंग अपने अंदर में रखी है। हम अच्छा बुरा, तेरा मेरा, मान अपमान, ये सब कुछ हमारे कंडीशनिंग में आया हुआ है। इन सब को हमें छोड़ना है, अपरिग्रह, वो भी प्लस इस घर में भी। इसे हमें एक आश्रम में जैसे हम जैसे रहते हैं, उसी तरह इस घर में भी रहना है। इसे भी हम जुड़े नहीं, अपने घर से भी हम जुड़े नहीं, घर के लोगों से भी हम जुड़े नहीं। हर तरीके से अपना बस ड्यूटी है उसे करते हुए, उस कार्य को करते हुए हम खुद को सबसे विरक्त रखें। ये हमें सीखना है। अपरिग्रह यही है, जितना हम छोड़ते जाएंगे उतना हम खुद क्या है उससे के प्रति हम जागृत हो जाएंगे। ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करना यानी कि वो वास्तव में तो हम वही हैं, बस उस तल पे हमें जागना है। और उस जागने के लिए जो अलग अलग तत्व हमने अपने अंदर में बिठा लिए हैं, बस उससे खाली होते जाना है अपने को। जितना स्वयं को खाली करते जाएंगे उतना हम स्वयं के से साथ जुड़ते जाएंगे। यही है अपरिग्रह, यही है खुद को जानना, खुद के नजदीक पहुंचना, जो वास्तव में हम हैं। अभी हम इस शरीर के नजदीक हैं, और इस शरीर से जुड़े जितने लोग हैं हमारे साथ में, जितनी भौतिक वस्तुएं हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो वहां से अपरिग्रह करते जाना है, तभी हम स्वयं को जान पाएंगे। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। जो भी आगे पढ़ना चाहे अपना नेक्स्ट श्लोक है 7 नंबर। जो भी पढ़ना चाहे अपना हैंड रेस करे। ये श्लोक तो काफी इजी है, सुनते आए हैं। यस। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम्। हाँ, थैंक यू। नाइस। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की हानि होती है, अर्जुन से कह रहे हैं, अभ्युत्थानम धर्मस्य, उत्थान के लिए, उस धर्म की उत्थान के लिए तब तब मैं सृजाम्यहम, यानी कि अपना सृजन करता हूं मैं वहां पे, मैं वहां आता हूं, जन्म लेता हूं या प्रकट करता हूं। पहले इसमें यह धर्म की हानि क्यों होती है, क्यों भगवान को आना पड़ता है, धर्म क्या है? क्या जिसे हम हिंदू मुस्लिम ये कहते हैं, क्या वो धर्म है? वो धर्म नहीं है। हम मुख्य तौर से मनुष्य हैं और हमारा धर्म मनुष्यता ही है। इन संप्रदाय से हम ऊपर उठे, जितना हम इनसे ऊपर उठेंगे, ये भी एक तरह का संग्रह ही है, संप्रदाय को में रहना, बांटना, अपने आप को बांट लेना, अपने आप को छोटा कर लेना। इन संप्रदायों से हम ऊपर उठे। हमारा धर्म है मनुष्य, और हम यहाँ पे आते हैं उस मनुष्य धर्म को निभाने के लिए, सेवा के लिए, देने के लिए, प्रेम बांटने के लिए, अपनी जो यूनिकनेस है उसको जीने के लिए, उस यूनिकनेस के द्वारा यहाँ इस सृष्टि में हम कुछ दे सके, उसके योगदान के लिए हम आते हैं। लेकिन होता क्या है, हम वो सब कुछ भूल के संग्रह में लग जाते हैं। बस जितना मैं पा लूं, मेरा नाम, मेरा ख्याति, उसमें हम लग जाते हैं। तो वो धर्म की हानि होती है। कितना संग्रह, पूरा जीवन भर खर्च करेंगे तो भी वो है, उससे भी अधिक संग्रह में लगे हुए रहते हैं। भगवान आपको दे रहा है अपनी यूनिकनेस को जीने के लिए। हर किसी में अपनी यूनिकनेस है, उसकी अपनी यूनिकनेस के द्वारा इस सृष्टि में आप नई नई संरचना करें। तो अगर नहीं करते हैं तो वो धर्म की हानि है। आप अपने धर्म को नहीं जी रहे, वो अधर्म का कार्य है। इस तरह जब अधर्म अधिक बढ़ जाता है, तब तब वो आते हैं सबको धर्म का पाठ सिखाने के लिए। तो हम भी सजग बने, अपनी क्वालिटीज को पहचाने कि हमारे में, अपने में क्या क्वालिटीज है, मैं किस तरह इस सृष्टि में योगदान कर सकता हूं, अपनी तरफ से किस तरह लोगों को जागृत कर सकता हूं। ध्यान सिखाना, अपनी तरफ से हम किसी भी तरह की हानि न करें, हम जागें, सजग बने कि हमारी अपनी वजह से, ऐसे किसी कार्य की वजह से भगवान को जन्म ना लेना पड़े, और हम भी जाके अपने आसपास के जितने भी लोगों को हम जागने में मदद कर सकते हैं, वैसा हम करें अपनी तरफ से। जैसे कुछ स्पिरिचुअल बुक दे के उन्हें, जिनको पढ़ने का शौक है, उन्हें हम बुक गिफ्ट करें, ध्यान सिखाएं, ध्यान के इस मंच से हम जोड़ें जहाँ प्रतिदिन ध्यान होता है, इतने विजडम सेशंस होते हैं। तो अगर प्रतिदिन वो ऐसे जुड़ते हैं तो उनका उत्थान होता है। इस मार्ग पे हम चले। नेक्स्ट श्लोक। यस फ्रेंड्स। परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृतम् धर्मं संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। थैंक यू। नाइस। कि परित्राणाय साधूनाम, कि जितने साधु है, साधु कौन है? जो सत्य के राह पे चलते हैं, सत्य की रक्षा करते हैं, वो हुए साधु। तो उनकी रक्षा के लिए जितने भी साधक है, उनका विनाश ना हो। क्यों? क्योंकि जब अधर्म बढ़ता है, तब जो सत्य बोलता है ना, उसको कोई नहीं सुनता है। उनके साथ में अत्याचार बढ़ता जाता है, अन्याय बढ़ता जाता है। इसके लिए उनकी रक्षा करने के लिए ऐसे साधुओं की जो सत्य का साथ दे रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए वो आते हैं और क्या करते हैं? विनाशाय च दुष्कृतम, वो जो दुष्कर कार्य कर रहे हैं, अधर्म का मार्ग को दुष्कर कार्य कहा गया है, उस दुष्कृत कार्य को वो खत्म करते हैं। यहाँ एक बात समझने लायक है, भगवान किसी को भी, किसी व्यक्ति विशेष को खत्म करने के लिए नहीं आते। उनके जो द्वारा जो दुष्कर कृताम हो रहे हैं, जो दुष्कर कार्य किए जा रहे हैं, वो उन्हें समाप्त करने के लिए आते हैं। अगर वो इस तरह मार्ग पे उन्हें सचेत किया जाता है, तुम इस मार्ग को छोड़ दो, सतमार्ग को अपनाएं। अगर वो अपना लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं अपनाते हैं तब भगवान को आगे कदम उठाना पड़ता है। ऐसा हम बहुत जगह, हर स्टोरी में ऐसा हम देख सकते हैं। वो जितने भी दुष्कृत, जिसे कहते हैं अधर्म का जो है, उसका विनाश करने के लिए वो जन्म लेते हैं और धर्म संस्थापनार्थ है, और फिर धर्म की स्थापना करते हैं। संभवामि युगे युगे, हर युग में वो इसी तरह कार्य करते आए हैं। इसके लिए जितना सतमार्ग की पे चलेंगे, उतना हमारी रक्षा होती जाती है। इसका धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म, हम धर्म की रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा करता है। ये सूत्र हमने पहले भी देखा है, बहुत सी जगह ये आता है, धर्मो रक्षति रक्षतः, कि हमेशा धर्म के मार्ग पे हम चलें। वही, जिस धर्म के मार्ग पे हम चलते हैं, वही धर्म ही हमारी रक्षा करता है। किसी और को पुकारने की आवश्यकता ही नहीं, बस अपने धर्म को अपनाते जाएं, अधर्म के मार्ग को छोड़ें। इसके लिए जरूरी है कि धर्म क्या है हम उसको जानें। मनुष्यता सबसे बड़ा धर्म है, उसे निभाते जाएं। नेक्स्ट श्लोक, बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। यस। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं च वेति तत्त्वतः तत्त्वादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। हम्म। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जिसके जन्म और कर्म जो दिव्य है, यो वेति तत्वतः, जो इसे पूरी तरह से जान जाता है तत्व से, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, अपने जन्म को और कर्म को जो पूरी तरह से जान जाता है। यहाँ भगवान अपने बारे में बात कर रहे हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म को पूरी तरह तत्व से जान जाता है, वो इस देह में, इस देह को, इस शरीर को छोड़कर फिर से जन्म नहीं लेता है। यहाँ इस श्लोक को अगर थोड़ा और गहराई से हम समझें, तो ये किसके बारे में बात हो रही है?
भगवान के जन्म और कर्म को हम जानेंगे, सीखेंगे तत्वतः, और साथ में हम खुद को जानेंगे तत्व से, और हम क्या करने के लिए आए हैं यहाँ धरती पर, हम उसको जाने। अपने ही जन्म को और कर्म को इतना दिव्य बनाए कि अपने आप को पूरे तत्व से हम जान पाए कि मैं कहाँ से आया हूं और कहाँ जाऊंगा। जब हम स्वयं को तत्व से जाने तो हमारा तत्व कहाँ से शुरू होता है, हमारा अस्तित्व कहाँ से आया है, हम वहां तक, उस ब्रह्म तक पहुंच ही जाएंगे। और वहां पहुंचने के बाद में फिर कोई पुनर्जन्म नहीं लेता है। नेति मामेति सोर्जुन, जो मुझे प्राप्त कर लेता है फिर वो दोबारा जन्म नहीं लेता है। तो हम यहाँ पे किसी बाहर को जानने की कोशिश ना करें, खुद को ही पूरी तरह से जानने की कोशिश करें। अपने इस जन्म को पूरी तरह दिव्य बनाएं, धर्म के मार्ग पे चलें। यहाँ किसी और को जानने की जरूरत नहीं है, खुद को ही जानने की जरूरत है। अपने कर्म से अपने जन्म को पूरी तरह दिव्य बनाएं कि खुद अपने ही अस्तित्व तक हम पहुंच जाएं। जब अपने आप के पास पहुंच जाएंगे, जो हमारा मूल है वही तत्व है, अपने मूल के पास में पहुंचने के बाद में हम फिर से नहीं आते। और हमारा मूल क्या है? यही हम क्या है? स्वयं अहम ब्रह्मास्मि। अपने जन्म को इस तरीके से दिव्य बनाए कि हम अहम ब्रह्मास्मि को प्राप्त कर सकें, अपने मूल से हम जुड़ सकें। यही हमारा डेस्टिनेशन होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसका एक प्रिंट आउट लेके जहाँ हम बैठते हैं ना, वहां उसको लगा के रखें कि हमें कहाँ पहुंचना है। इसी अहम ब्रह्मास्मि तक हमें पहुंचना है। और इसका मार्ग क्या है? इस मार्ग को हमेशा ढूंढते रहें। इसका मार्ग है अपरिग्रह, इसका मार्ग है ध्यान का मार्ग। तो इसे याद रखें हमेशा। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। यस, पढ़े इसे। मैडम नेक्स्ट श्लोक 16 नंबर श्लोक अच्छा है मैडम, दस, वही 10, 10 नंबर श्लोक। 10 है। हम्म स्लाइड पे है, स्क्रीन पे लगा है। हाँ मैडम। भीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रितः बहव ज्ञान तपसा पूजामभामवागतः। हम्म वीत राग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रिता। कि जिसने राग को, यानी कि जो जितना हमारा रहता है ना, ये मेरा, ये मेरा मेरा, वो राग, भय, डर अंदर, क्रोध, मन मया मामुपाश्रिता, जो इन सब से ऊपर उठ गया है, मेरे से, मेरा मेरा से, या किसी से डर से, या क्रोध से, ये सभी भाव है, गुण है हमारे, इनसे जो ऊपर उठ गया है, और मामुपाश्रिता, जो मेरे आश्रित हो गया है। जब हमारे भीतर वो
उस लाइट के प्रति हम जागृत हो जाते हैं ना, उसके ही आश्रित हो जाते हैं, उसे ही जीना शुरू करते हैं, तब कोई क्रोध नहीं होता है, तब कोई डर नहीं होता है, तब कोई तेरा मेरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम सब एक ही हैं। इस तरह से जो जाग जाता है, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मांगता। इस तरह के जो ज्ञान के तप से, ज्ञान तपसा, जो इस तरह के ज्ञान में पूरी तरह तप के ऊपर उठ जाता है, वो मेरे ही भाव को जीता है। यानी मेरा, यानी जो आत्मा का भाव है, आत्मा के क्या गुण है, उन्हीं गुणों में वो हमेशा रहता है। और अगर हम इन गुणों में रहते हैं ना, मेरा तेरा, भय, क्रोध, तो इन गुणों से हम खुद से ही दूर होते जाते हैं। हम स्वयं क्या हैं, उससे हम दूर होते जाते हैं। तो जिसके मन में, जिसके भीतर में ये गुण से ऊपर उठ के जो मेरे आश्रित हो गया है, और वो कैसे होता है? अपने ज्ञान के तप से वो आश्रित होता है। और फिर वो कहीं और नहीं भटकता है, पूरी तरह स्थिर, स्टेबल हो जाता है। तो हमें अपने जीवन में स्टेबल होना है अपने भीतर। ये जो मन के गुण है ना, इनसे ऊपर उठ के, ये सभी हमें पीछे की ओर धकेल देते हैं। हमने इससे पहले भी देखा है कि क्रोध से क्या होता है। इसमें भी देखेंगे आगे कि क्रोध से क्या होता है हमारे भीतर। कि क्रोध पूरी तरह से एक आवरण ला देता है हमारे अंदर में, ज्ञान पे एक पर्दा आ जाता है। और भय क्या कहता है? भय ये कहता है कि मतलब तुम्हें विश्वास नहीं है मुझ पे। जहां विश्वास होगा वहां भय नहीं होगा, डाउट नहीं होगा। एक छोटा बच्चा अपनी माँ पे किस तरह से विश्वास करता है? कभी नहीं पूछता आप मुझे कहाँ लेके जा रही हो, बस माँ जहाँ चलती है अंगुली पकड़ के चलता रहता है। कोई भय नहीं, कोई अविश्वास नहीं, पूरी तरह वो आश्रित रहता है अपनी माँ की। उसी तरह अपने भीतर उस परम तत्व के प्रति आश्रित हो जाना है। कोई भय नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई राग नहीं। और उसके लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है। इस तरह ध्यान और ज्ञान के मार्ग पे चलते हुए खुद पे आश्रित होकर ये जीवन जिए, अपने भीतर अपने आत्म तत्व से जुड़ के हम ये जीवन जिए। यही धर्म का मार्ग है, उसी मार्ग पे हमें चलना है। धन्यवाद दोस्तों। ये श्लोक के बारे में आप लोगों को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, तो आप लोगों का वेलकम है। धन्यवाद आप सभी का। नमस्ते मैडम। के लिए यस यस नमस्ते मैडम। यस। जस्ट एक छोटा सा क्वेरी था। जैसे कि हाँ आप बोले ज्ञान के माध्यम से हम, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से हम वो सब जीत सकते हैं, अपने मन को स्थित प्रज्ञ बना सकते हैं। जो आप बोल रहे हैं ना, ये सबसे ऊपर उठना बोले तो स्थित प्रज्ञ हम बना सकते हैं अपने आप को। लेकिन कभी कभार ज्ञान को जो माया का, जो या फिर भौतिक दुनिया का जो चमचम वाला कभी कभार मन भटक जाता, तो उस केस में क्या करना? देखिए, ज्ञान तो हम सबको ही पढ़ रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो मोह माया, उस मोह माया से निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ तो उस केसेस में
हाँ, हाँ डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है, लेकिन एक बिगिनर के लिए, जैसे कि हम में से बहुत सारा, मैं भी एक बिगिनर हूँ ये सब में, ठीक है। तो उस केसेस में मुझे आप बता रही हो कि हाँ, ज्ञान मैं वो चीज अपने अंदर डेवलप करूंगा, अपना माइंड में भी वो बिठा लूंगा, लेकिन कभी कभार मोह मोह की जाल में मैं इधर उधर भटक जाता हूँ। तो उस केस में तो कैसे बाहर निकले? हाँ, वो जानना जरूरी है, तभी हम बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन अभी आपके लिए कितनी अच्छी बात है कि आप इस चीज को समझ रहे हो कि आप मोह में भटक रहे हो, है ना। बहुत से लोग तो ये भी नहीं समझते हैं कि हम मोह में भटक रहे हैं। ये जागृति भी तो आ रही है ना। अगर आज ये जागृति आप में आ रही है कि मैं मोह में भटक रहा हूं, इस बात के लिए सजग हो रहे हो, मतलब इस बात से आप ऊपर भी उठ जाओगे। इस पे आज जैसे आपको मोह में आए, आप उस वक्त कुछ कार्य किया, लेकिन वो कार्य करते समय वो अवेयरनेस आ रही है आप में कि हाँ मैं अभी मोह में आ गया हूं, तो आप वापिस अपने आप को लेके आ जाते हो। तो ये जैसे धीरे धीरे जागृत होते होते फिर एकदम से जैसे ही आप में आएगा मोह, उसी समय जागृति भी आ जाएगी कि हाँ। और इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि हम अपना स्वाध्याय करें। ये स्वाध्याय से जागृति और अधिक आती है। ये अच्छा। उस समय में अपने साथ में बैठें, कुछ देर, थोड़ी देर के बाद में जब भी हमें समय मिले, उस समय में हम खुद के साथ में बैठें और इस बात का विश्लेषण करें कि मैं मुंह में गया, क्यों गया, क्या मैं रुक सकता था। अगर आप इस पॉइंट पे इस तरह से चिंतन करेंगे, अपने ही पे ही सवाल करके, मैं किस तरह से वहां रुक सकता था, तो जब नेक्स्ट टाइम आप इस वैसी सिचुएशन आएगी या उस तरह की सिचुएशन आएगी ना, तो आपने अपने अंदर वो चिंतन मनन किया है, उससे आपको जागृति भी आएगी और आप रुक जाओगे। ओके। और ये अभ्यास से आती है। ओके। यस फ्रेंड्स, किसी और का भी अगर कुछ और सवाल है। यस मास्टर, किसी का भी कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो आप पूछ सकते हैं हमसे। कोई सवाल किसी का लगता नहीं मैम। और ये और एक मेरे पास और एक सवाल है, जो जी। कि थोड़ा आज का टॉपिक रिलेटेड नहीं है, हो सकता है कि आज मैं लेट में ज्वाइन हुआ हूँ, वो उसके ऊपर डिस्कशन भी हो रहा होगा। पर एक कोई हमारा एक सेशन में एक मैडम पूछ रही थी कि जो प्याज लहसुन हम खाते हैं, ठीक है, वो तामसिक बढ़ाता है। लेकिन अगर हम देखेंगे आयुर्वेदा का सबसे जो हर तरह का मेडिसिन में इसको यूज किया जाता है, प्याज और लहसुन का। यानी कि जो लोग आयुर्वेद की मेडिसिन ले रहे हैं, वो लोग इनडायरेक्टली प्याज लहसुन खा रहे हैं, ठीक है। यही आयुर्वेदा का एक सेक्शन हम योग और ध्यान को भी बोलेंगे। आयुर्वेदा बोलता कि प्याज लहसुन को यूज करो, लेकिन योग इसमें हमको बोला जा रहा है कि नहीं, ये तामसिक है, सात्विक खाना हमको खाना चाहिए। तो ये मेरा कंफ्यूजन है कि किसको हम माने। अगर हम एलोपैथी की तरफ नहीं जाते, आयुर्वेदा में जाते, तो हम प्याज लहसुन इनडायरेक्टली ले रहे हैं, ठीक है। इसमें ये एक बात कहते हैं, मैं भी आयुर्वेद को प्रेफर करती हूँ, लेकिन इसमें ऐसा भी है कि आयुर्वेद की सभी मेडिसिन में वो नहीं होता है। प्याज और लहसुन जो आप बोल रहे हो ना, आयुर्वेद में ज्यादातर जड़ी बूटियों की ही मेडिसिन होती है। और अगर कुछ कंडीशंस में वो देते भी हैं, तो एज ए मेडिसिन, अगर आपकी बॉडी को नीड है, आप ले रहे हो, एज ए मेडिसिन आप ले रहे हो, उसमें
आपका स्वाद का भाव नहीं है, आपके भाव में वो इफेक्ट नहीं करेगा, आप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। जैसे वो अगर मेडिसिन ले रहे हो तो उसमें आपकी तामसिक प्रवृत्ति जागृत नहीं होगी। और अगर आप प्याज और लहसुन को आप अपने स्वाद के से ले रहे हो तो वो आप में तामसिक प्रवृत्ति उत्पन्न करेगा। उसे रूटीन वो तो में सही है। ना ले तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, वही कंफ्यूजन था कि एक शरीर को ठीक करने के लिए, एक दिमाग को ठीक करने के लिए हाँ, ध्यान करते हैं हम, दिमाग को बैलेंस बिल्कुल करने के लिए। और बिल्कुल। आयुर्वेद का जो मेडिसिन लेता है जिसमें प्याज लहसुन वगैरह यूज किया गया, उसको हम शरीर को ठीक करने के लिए हम वो दवाई लेते, मेडिसिन लेते। बिल्कुल। तो हाँ, और क्या किया जा सकता शिव है शंकर क्योंकि जी, एज ए मेडिसिन आप ले सकते हो। एज ए मेडिसिन जब आपका है तो हाँ, आपको लाइफ में आज जो जिसके जो जिससे नहीं आप ध्यान क्योंकि मैडम करेंगे। मैं ये क्वेश्चन क्यों रेज किया, क्योंकि मैं ज्यादातर आयुर्वेदा में ही पसंद करता हूँ, क्योंकि नहीं नहीं, मैं मुझे आपको जो थोड़ा बता रही हूँ कि जैसे देखिए, आपको शरीर को स्वस्थ रखना है जी। जो वो जो हमारा एक गाड़ी है, गाड़ी में हमें पेट्रोल डालना, बिना पेट्रोल डाले तो वो चलेगी नहीं, सर्विसिंग भी जरूरी है उसकी करानी। तो इसीलिए आपके अगर बॉडी पार्ट्स में कोई नीड है इनकी, लहसुन और प्याज की प्रॉपर्टीज की, तो वो आप एज ए मेडिसिन ले सकते हैं। उसमें आपके भाव वो नहीं होने जो मैम ने बोला है अभी, कि आपके हम्म, भाव स्वाद वाले भाव नहीं होंगे। तो जिस भाव से हाँ आप जिस चीज को ग्रहण करेंगे वो ही इफेक्ट आप पे आएगा। हाँ, सही है। तो आप लीजिए लहसुन प्याज, कोई बना मनाही नहीं है। एज ए मेडिसिन आपको नीड है आपको, तो आप ले सकते हैं। एज पर नीड। यस सूर्य जी। हाँ जी मैम। जय श्री राधे। तो मैम, मैं जो आप कह रहे थे ना सीता मैम, ध्यान में आंसर मिल जाएगा, तो ध्यान में हम्म। आंसर मुझे मिल गया था। लेकिन जैसे मैंने देखा था, मैं बता रहा था कि लोग गोल चक्कर में खड़े थे और बीच में राधा कृष्ण जी हाँ गोल गोल जी, हाँ। घूम रहे थे, एक दूसरे का हैंड पकड़ा हुआ था। तो हम्म। कृष्ण जी ने मुक्कट पहना हुआ था, तो मैं राधा जी की तरफ फोकस कर रहा था कि मैं इनको देखूं चेहरा। तो जब मैं उनका जी। चेहरा आने वाला था मेरी तरफ, तो कृष्ण जी ने उनको जोर से घुमा दिया, मैं देख नहीं पाया। और सीधा ओके। कृष्ण जी की आंखें मेरी आंखों में पड़ी। जब मैं पढ़ी, उनका हम्म। चेहरा देखा, तो मैम आप थे। तो मुझे आंसर आपने इशारे में किया कि आप ऐसे बुलाया अपनी तरफ कि प्रवेश करो। जी। ऐसे मुझे अपनी की जी। तरफ आपने क्या, प्रवेश करो। और धीरे धीरे हम्म। घूमते घूमते वो एक चक्कर बन गया, बहुत बड़ा चक्कर बन गया। तो उस हम्म। चक्कर वो सीधा मेरे अंदर समा गया। इतना बड़ा चक्कर जी। आया सीधा मेरे अंदर। मतलब मुझे, मतलब इशारा ये मिला कि अनुमति मिली आपकी तरफ से कि आप समा हम्म। जाओ, इसके अंदर आओ। चक्कर में प्रवेश करने की जी। अनुमति मुझे आपने दी है मम्मी। तो ये देखिए सूर्य जी, ये जो आपने देखा है, जो जो दृश्य आपने देखा है, ये रासलीला का दृश्य है। हाँ जी। जब रासलीला करते हैं भगवान कृष्ण, जब रासलीला करते हैं, रासलीला में जब वो प्रवेश करते हैं तो बीच में राधा कृष्ण होते हैं। और सारी गोपियां और सारे गोप जो है, गोप गोपियां सब जो होते हैं, जिन जो वहां तक पहुंचने की काबिलियत रखते हैं। ऐसे हम्म। तो नहीं है कि हर कोई वहां तक पहुंच जाता, रासलीला में हर किसी के जाना पहुंच पाना संभव नहीं है। तो जिन्होंने वहां तक की यात्रा कंप्लीट कर ली है, जो वहां तक जा सकते हैं, तो ये आप अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझिए कि आपने अपने रासलीला के दर्शन कर लिए। और मैं वहां भी मतलब ध्यान में था कि मतलब मैम कृष्ण जी के रूप में, मतलब आपका चेहरा। तो फिर आपने कहा कि प्रवेश करो। मुझे सीधा इशारा दिया आपने, आंखों घूमते हुए। आंखें आंखें एकदम से मिली और इशारा किया हाथ से कि प्रवेश करो, आओ। तो सीधा देखिए बस निकुंज, चक्कर में हूँ। जिसको आप देखना चाह रहे थे ना, निकुंजेश्वरी जो है, हम्म। निकुंज जो राधा रानी है, राधा रानी तक पहुंचना तो वो कहते हैं ना, अर्जुन इतने प्रिय सखा थे कन्हैया जी के, लेकिन एक राज उन्होंने उससे भी छुपा के रखा हुआ था। और वो यही राज था कि निकुंज जो राधा रानी जिस जहाँ पे रहती है, उस स्थान का पता वो किसी को नहीं हम्म। देते। वो हम्म। एकदम मतलब सुरक्षित वो है, और वहां पे जाने के लिए बहुत ही तपस्या की जरूरत है। जब अर्जुन ने बहुत ज्यादा वो किया था, जिद की थी कि नहीं मुझे जानना है, मुझे जाना है, वहां तक जाना है,
तो वो जाते जाते इतना भ्रमित हो गया था, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या कहाँ पहुंच रहा हूँ। पहले उन्होंने बोला कि ये लो एक चाबी देता हूँ ताले की, और ताला चाबी ताला मतलब ताला खोलना है आपको और भीतर प्रवेश करना है। तो ताला खोला और भीतर प्रवेश करता, कहता फिर आगे चलते जाना है आपको जब तक एंड ना आए। तो वो आगे जाता, एक और दरवाजा आता और एक दरवाजा आता और एक दरवाजा, कितने सारे दरवाजे आते हैं और कितनी सारी साधिकाएं होती हैं, जो प्रसादिकाएं जो होती हैं, राधा रानी की जो सेविकाएं होती हैं, वो हाँ हर जी। गेट पे मिलती हैं और एक से एक सुंदर होती है। तो वो जिस पे नजर डालता वो सोचता ये राधा रानी है, ये हम्म निकुंजेश्वरी है। मतलब ये नहीं बताया था कि कौन है वहां पे, कि निकुंजेश्वरी ये है, ये है, ये है, इसी को छुपा के रखा था। और आगे जाता तो और सुंदर मिलती है, जानता है अरे नहीं नहीं ये नहीं हो सकती, ये होगी। फिर और आगे जाता, मतलब आगे आगे जैसे जैसे जाता है, तो वहां तक जाके फिर वो लास्ट वाले गेट पे जब जाने वाला होता तो कहता मैं नहीं जा रहा आगे, मुझे हम्म आगे नहीं जाना, क्योंकि मैं तो थक गया, इतनी सारी भ्रमित हुई है तो कन्हैया ने इतनी माया बिछा रखी है कि मैं इसी में फंसा जा रहा हूँ, मैं इससे हम्म बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। तो लौट के फिर वापस आ जाते हैं कन्हैया के पास, कहते हैं बताइए आप मुझे बताइए। कहते हैं भाई तू किनारे पहुंच के वापस आ गया, अब मैं तुझे इससे आगे भेज नहीं सकता क्योंकि तेरी कैपेसिटी है ही नहीं इतनी वहां तक जाने की, तो उसके लिए तुझे और हम्म तप करना पड़ेगा। कहता ठीक है मुझे तप करना मंजूर है, और तप करने के लिए राजी होता, फिर तप करके फिर दोबारा जिद करता कि मुझे जाना है। और जब हम्म राधा रानी के सामने जब जाता है, बहुत तपस्या करने के बाद जब प्रवेश करता है, तो वो आंखें उनकी चुंधिया जाती हैं और वो देख ही नहीं पाते कुछ भी, हम्म क्योंकि राधा रानी इतनी तेजस्वी है, इतनी तेजवान है कि वहां तक हमारी ये जो भौतिक आंखें हैं और ये हम देख ही नहीं पाएंगे उनको। हम्म ज्ञान की प्रकाष्ठा, वो कहते हैं ना, अंतिम चरम सीमा जो होता है वो राधा रानी है। हम्म। आज मैया मोरी आज परमिशन मिली है मुझे, मुझे जी पता नहीं लग रहा था आगे क्या है। आज आपने इजाजत दी है कि आइए प्रवेश कीजिए। जी, धन्यवाद सूर्य जी, बहुत तभी आपने सुंदर। बुलाया क्लास में प्रवेश जी देने के लिए। जी जी। तो जय श्री मास्टर राम। किसी और को कुछ पूछना है क्या? नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, अच्छा लगा बहुत। पूछना तो कोई भी नहीं, मैम इतना सुंदर से सब समझा दिया। अच्छा लगा बहुत। जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अरुंधति थैंक यू। जी। यस मास्टर, फिर किसी और का कोई सवाल नहीं है तो आज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे, या और किसी मैं का कुछ? मेरा कुछ सवाल सवाल कुछ नहीं, मैडम को एक पूछ सकती थी मैं ना हाँ मैडम हाँ मैं हाँ, पूछिए पूछिए मैम, जो भी पूछना पूछिए ना, अपने डाउट कोई मत रखिए। मैडम कल आ सकते थे ना? हाँ कल? कल हाँ के अभी बारे में पूछ रहे हैं हाँ, हाँ 3 दिन हाँ मैम का ही है, मैडम। 3 दिन तक हाँ। मैम का ही सेशन है मैम। हाँ मैडम, आज थोड़ा मुश्किल में आए मैडम इसीलिए आज कल। का मैंने आज का मैंने मैसेज किया था कि आज मेरा नहीं होगा, और एकदम अभी 9 o'clock ही एक सेशन फिनिश किया। तो आप मतलब नो, आप मतलब आ सकते हैं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान तो आप भी कराएंगे या हम भी कराएंगे तो सेम थिंग ही रहता है, हाँ हाँ। लेकिन तो बस आपको वही होता है, कभी ध्यान के कभी समय। एकदम बैक टू बैक सेशंस होते हैं ना, तो इसके हाँ लिए जी। मैंने आज का मना किया था। बट ओके, फिर ठीक है, फिर बोला कि नहीं, थैंक यू मैम। इसके लिए कभी कभी दिन में वो ज्यादा हो जाता है ना। ओके, ठीक है। जैसे यूनिवर्स आपसे जितनी सेवा लेना चाहेगा उतना तो लेगा ही। हाँ, उसके लिए तैयार है ना, देखो आके जी बैठ जी। गई, मना करने के बावजूद भी आके बैठ गई थी। जी जी मैम, ठीक है। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स मैम। थैंक यू, थैंक यू, और थैंक सभी को मास्टर, वो कहते हैं ना कि हम हमेशा कहते हैं शुभ रात्रि, शुभ रात्रि नहीं कहनी, डिवाइन नाइट बोलेंगे। और मीठे मीठे सपने लीजिए और उन सपनों पे अमल कीजिए, क्योंकि हमारे सपने यूं ही नहीं होते हैं, बहुत कुछ कहते हैं वो हमसे। बिल्कुल। हम्म सुमित्रा मैम। जी मास्टर। हाँ, यस सर। कल सपने में आप आया था मुझे। अच्छा मैं घुमक्कड़ हूँ मैम, मैं घूमती रहती हूँ मैम घूमते रहते सबको उठाती है, मैं यहाँ पे घूमती बैठ रहती हूँ जाओ।
मैं घूमती नहीं रहती हूँ। बोला मैं, अभी आप सपने के बारे में बोला तो बोल दिया। जी, एक्चुअल में जब हम सोए होते हैं ना मैम, हमारा जो भौतिक जो सूक्ष्म शरीर होता है वो कहीं पे भी जा सकता है। अब मेरी हाँ बहुत हाँ इच्छा है कि मुझे जाना है, कामाख्या जाना है। हाँ हाँ, मैं शुभकामना आपको सबको देती रहती हूँ ना, हमारा पूरा ग्रुप को, जी आत्मा को, इसलिए शायद देख गया आपको। जी 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 जी। हाँ हाँ। गीता मैम, आपके ये चबड़े दर्द कर रहे हैं क्या आपके? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? नहीं। क्या इसमें हुआ? योगा मेडिटेशन भी रहता है क्या? जी मास्टर। योगा भी रहता है क्या इसमें? कौन? ओम कुरा जी वर्मा जी बोल रही है? हाँ, हाँ मैं तो बोल रही योगा, योगा भी रहता है क्या इसमें? देखिए मैम, योगा समय समय पे होता है। कभी जैसे हम 5-10 मिनट का योगा या मैट वो करवाते हैं, प्राणायाम वगैरह ये सब करवाते हैं। अदरवाइज मतलब रेगुलर योगा पे फोकस नहीं है हमारा, फोकस ध्यान पे है ज्यादातर। वो हम 5-10 मिनट के लिए योगा और प्राणायाम की प्रैक्टिस कभी करवाते हैं जो मास्टर आते हैं। तो बाकी का हमारा ध्यान पे है कि ध्यान में ही हमें, जो क्रिया योग वाले होते हैं, क्रिया योग वालों में योगा मस्ट है। प्राणायाम और योगा उनके लिए मस्ट है। और अगर आपको योगा पे ज्यादा फोकस करना है तो आप क्रिया योग के लिए वो कीजिए। और नहीं तो ये भी आपको बहुत कुछ देगा मैम। आप वो कहते हैं ना, आप यहाँ पे आए हैं तो आपको, यहाँ पे आप आए नहीं है, मैं आई। आपको यूनिवर्स ने भेजा है यहाँ पे। हम्म वो कहते हैं ना, कब के बिछड़े हम कब आके मिले हैं। तो ये हमारी फैमिली है मैम, हमें अपनी फैमिली से कभी ना कभी आके मिलना होगा। और आप वो कहते हैं कि भगवान से भूले फिरते हो, मतलब इंसान से रूठे फिरते हो, भगवान में तुम कब पाओगे। वही है कि आप जितना भी घूम के आओगे कहीं पे किसी भी योग में, आपको यही लोग मिलेंगे वहां पे। क्योंकि ये बहुत सारे ग्रुप है मैम, बहुत सारे ग्रुप में ये सब मतलब 9 o'clock भी बहुत सारे ग्रुप चलते हैं ध्यान के और ज्ञान के। तो जो यहाँ पे, जिनको यहाँ पे भेजा है यूनिवर्स, जिनको यहाँ भेज रहा है वो यहाँ पे आएंगे। 9 बजे हमको, योग क्रिया वो भी रहता है हमारे, हाँ योग जी हाँ जी। क्रिया और हाँ ना तो वही हम बता मुद्रा रहे का। हैं कि अगर देखिए गुजरात पे चलता है, योग क्रिया भी जाती है। पर आपका यात्रा कहाँ पे कंप्लीट होनी है वो आपको ये देखना है। आज आए या कल आए या फिर जब भी आए, जब भी तीसरे दिन आए, लेकिन आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है। अब ये हम नहीं कह सकते कि ये फाइनल डेस्टिनेशन है आपका। आप हो सकता है दूसरा हो, दूसरा भी डेस्टिनेशन हो। और यहाँ पे जो भी कोई आता है, जो भी कोई ध्यानी जुड़ता है, वो बेवजह नहीं होती, उसकी कोई वजह होती है। क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी सोल बैठी हैं, एक सोल फैमिली है, अपने परिवार को सभी खींचने की कोशिश करते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा, मतलब वो भाई बहन के रिश्ते हैं। लेकिन सोल में कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन सोल में भाई बहनों से ज्यादा अट्रैक्शन होता है, वो खींच लेते हैं। रजनी जी को किसको बनाऊं? जी मास्टर। रजनी को भी नीड आएगी क्या? रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। जी मैम। मेनका दीदी ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। ओके। और जरूरत हुई तो मैं तो मास्टर किसी और का कोई सवाल रहेगा तो बोलिए, नहीं तो फिर हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहेंगे। हाँ मैम, वो आंसर आप कह रहे थे लास्ट में देंगे हाँ जी, मुझे। आपको मिल तो गया जवाब? अच्छा, यही वाला, जो लास्ट मुझे ध्यान में कल वाला हुआ था कि जैसे मोक्ष नहीं हो गए थे कि हम मतलब सृष्टि चलानी, आप इसमें देखिए मोक्ष के लिए पार्टिसिपेट करो बस। मोक्ष के लिए वो कहते हैं ना कि जो कन्हैया जी जो मतलब जैसे कहते हैं कि 16 कला अवतार और 14 कला अवतार, 12 कला अवतार, जो ये कला अवतार क्या है, हमारी आत्मा की परतें हैं। हम्म, तो जब तक हम अपनी पूरी परतें ना पूरी करेंगे तब तक हमें मोक्ष की तरफ नहीं धकेला जाएगा। हम यहाँ पे ना बहुत सारे कुछ हम कमियां भी करके आते हैं। कमियां भी, कमियां इन द सेंस की, जैसे अभी मैं अपने आप का ही किस्सा सुनाऊं कि मुझे हम्म, अभी जैसे कोरोना काल में इतने सारे इंसिडेंट हुए, और जिसके हम्म, बारे में मैं कभी जानती नहीं थी, सोचा भी नहीं था कि वो उसको वो कैसा है, कौन है। लेकिन मैं उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाती थी। हम्म, और मैं उस दिन सो भी नहीं पाती थी।
लेकिन ये ध्यान में आने के बाद धीरे धीरे ये पता लगा है कि सबकी अपनी यात्रा है, और सबको अपने मैं जब जॉब करती थी तो एक वो कहते हैं ना, कभी कोई बात कही हुई कब स्ट्राइक होती है, कब उसका पूरा होने का समय आता है, तो वो हम नहीं हम्म, जानते। कोई भी बात हमारे पास सामने आती है तो वो अनायास नहीं आती है, बेवजह नहीं आती है। तो एक हमारा कोई कलीग था, वो कहता था कि गरीब से गरीब की मदद करो, लेकिन गरीब से जुड़ो मत। हम्म, मतलब बहुत गरीब की बढ़िया। मदद करो, गरीब से जुड़ो मत। लो मत, नहीं तो फिर हाँ, गरीब तो हो जाएगा। गरीब सही। गरीब की तो उसका मतलब मुझे अब ध्यान में आने के बाद ये बात समझ में आई है कि जिस चीज से हम इमोशनली जुड़ जाते हैं उसको हम हम्म, अनजाने में ही मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, और उस वो मैनिफेस्टिंग हम इतने पावरफुल्ली करते हैं तो वो घटित होने शुरू हो जाती है। तो मेरा कोई भी आंसर क्या मिल होना गया। चाहेगा कि मैं गरीब हो जाऊं, मेरा लेकिन आंसर मिल हम गया। जाने और अनजाने में उसे खींचते हैं। तो हम्म, अभी अगर मान लो मैंने किसी को देखा कि कोई लंगड़ा है, जिसको भी कोई हैंडीकैप्ट है या किसी कुछ भी है, तो मैं कहूंगी हे भगवान देखो इसको क्यों ऐसा बना दिया, और मुझे मैं मतलब उसके लिए मैं दया दिखाऊंगी, उसके कर्मा जैसे उसने ऐसे ऐसे एक्सेप्ट करके आया है वो। लेकिन अगर मैंने हम्म, उसके लिए थोड़ी भी हेल्प, ये सोचा ये इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो वो कहते हैं कि वो उसके उसकी जो वो एक्सेप्ट करके आया है, जो उसके अनुभव है, उसके अनुभव में और हम्म, अपने अनुभव में दोनों में दखल अंदाजी होगी। तो यस हमें यस। दखल अंदाजी नहीं करनी है, एक बार जो गलती की है बार बार नहीं दोहरानी है। सही बात है। तुम ही बता रही है, एक बार जो गलती की है बार बार नहीं दोहरानी है। हम्म, तो हमें देखना है, देख के, और यही समझना है उसके बारे में कि ये उसके अपने एक्सेप्टेंस है, और यही अनुभव लेने वो आया है, ना कि हमें इमोशनली उसके साथ अटैच हो जाना है। हम्म, मुझे तो अभी भी मैम, आप 13-14 साल की उम्र में जैसे मुकुट पहना था ना, ऐसे ही बार बार नजर आ जा रही है। देखिए मैं ना जैसे बहुत दिनों बहुत ही- टाइम से मैं ना सपना देख रही होती हूँ कि हम्म, सबने देखा था महाभारत को, सबने देखा होगा कि कोई ऐसा नहीं है महाभारत से अछूता कोई नहीं होगा। जब महाभारत सीरियल चल रहा था तो हम्म, महाभारत सीरियल सभी ने देखा होगा, और महाभारत हम्म, सीरियल में एक इतना सारा इतने सारे प्रसंग आते हैं, और एक प्रसंग आता था जब सुदामा पहुंचता है द्वारकापुरी। फिर कन्हैया जी से भेंट करने के लिए जब द्वारका जी जाते हैं सुदामा जी, उनके फटे कपड़े हैं, टूटे पैरों में वो बीवाइयां फटी हुई हैं, कपड़े नहीं है, टूटी लाठी है, जैसे भी है छोटे से एक मुट्ठी चावल लेके चला गया उधार मांग के वो भी, और फिर उसको हम्म, घुसने भी नहीं दे रहे थे। द्वारपाल कह रहे थे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, इतना ये इतने बड़े राजा का इतना छोटा सा दोस्त, ये कहाँ पॉसिबिलिटी है, उसको घुसने नहीं हम्म, दे रहे थे। फिर भी एक जो द्वारपाल था उसने देखा कि हो सकता है इसका मन बहलाने के लिए मैं संदेशा दे देता हूँ, और जब संदेशा कन्हैया जी हम्म, को देते हैं और कन्हैया जी जो दौड़ के आते हैं, बाहें फैलाए होते हैं, और उनका अंग रक्षक अंग जो वस्त्र होता है वो बाहर हवा हम्म, में लहरा रहा होता है, पीछे जा रहा होता है, और वो वहां से बाहें फैलाए आते हैं। मुझे ना उससे ज्यादा हम्म, तमन्ना कभी नहीं हुई। मुझे मुझे यही रहता था कि मैं ऐसे ही मिलूंगी इनसे। हम्म, और महाअवतार बाबा जी को अभी ध्यान में आने के बाद जाना है मैंने कि महाअवतार बाबा जी क्या है। और महाअवतार बाबा जी की बुक मैंने बहुत, योगी कथामृत मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, जब मुझे ध्यान और ज्ञान इनका कोई नॉलेज नहीं थी। बस ये था कि एक बुक कोई देखी, उसके तरफ आकर अट्रैक्ट हो गई तो वो ले ली, खींच ली, बस इतना ही था, मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। और इसी के जरिए ना मेरे पास जैसे जो बुक मुझे अब जरूरत है, जिनकी पढ़ने की जरूरत है, रमन महर्षि जो है ये सब, और ये बहुत सारे जो स्पिरिचुअल बुकें मेरे पास है ना, वो अभी नाम भी नहीं सुने होंगे, इनमें आए भी नहीं होंगे, वो मेरे पास अभी भी हैं, स्टोर हैं। और एक बार मेरे हम्म, बेटे ने बहुत सारी किताबें, इतनी सारी किताबें भर ली मम्मा ने, और वो सब कूड़े में थी। उसके बाद फिर से बहुत सारे स्टोरेज हो गई है मेरे पास। तो वहां से मुझे महाअवतार बाबा जी की प्रेरणा मिलती थी कि मुझे ये लगता था कि मैं जाऊंगी
मैं बद्रीनाथ जाऊंगी और बद्रीनाथ में मुझे अवतार बाबा जी। ये मेरी हम्म। इमेजिनेशन लगा लो या क्या, मैं सोच क्या कहूंगी इसको मैं, मुझे नहीं समझ आया। पर ये मेरी बहुत बहुत ही प्रगाढ़ थॉट है ये मेरा। और अभी भी वो छूटा नहीं है, अभी मैं मिली नहीं हूँ उनसे। हम्म। लेकिन मिलना है तो वैसे ही मिलना है। तथास्तु। अभी मेरे को 4 तारीख को जाना था, 4 से 6 तक जो महाअवतार बाबा जी की गुफा में जो लोग गए थे ध्यान हम्म। करने के लिए, वहां पे एक पिरामिड आ रहा है, वहां के लिए जो गए थे, मुझे मेरी बहुत पक्का निश्चय था कि मुझे जाना है। लेकिन यूनिवर्स ने मुझे नहीं भेजना था, अभी मेरा मिलने का समय नहीं आया। हम्म। तो समय से पहले कुछ वो मिलने वाला नहीं है। हम अपना कर्म करते चले और जो मिलना जो देना होगा उसने दे देगा। हम्म। तो दोस्तों मैं भी हाँ। आज आज हाँ से बोलिए। खाना पीना छोड़ रहा हूँ, सिर्फ दूध और इसको पंजाबी में क्या कहते हैं, कड़ा, जिसको कहते हैं बेसन का कड़ा हाँ जो होता है। हाँ हाँ। तो भाई ये इसका ही बस करा करूंगा सेवन। देखिए, वो एक वो कहते हैं ना, जिस तरह से हमें दूसरे के कर्मों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, वैसे हम्म। ही हमारे लिए जो लिख के आया है, जो अन्न और जल और जो हमें ग्रहण करना है, उसमें भी हमें हम हम्म। किसी की दूसरे की वो कहते हैं ना ज्यूरिडिक्शन में इंटरफेयर कर रही है। हम्म। जब खाना मिल रहा है तो खाइए, और ये भौतिक शरीर जिससे आप भगवान, जिससे आप ध्यान कर सकते हैं, इसको ध्यान करने के लिए अभी मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, ये जो इसकी क्या नाम है, गौतम बुद्धा के जो सवाल जवाब है। तो हम्म। उन सवाल जवाबों में भी वही है कि वो तो पैदा होते ही ध्यानी थे, बुद्धा तो हम्म। पैदा जब हुए तो पैदा होते ही ध्यानी थे। लेकिन वही है कि उन्होंने इतनी सारी यहाँ तक क्यों कहाँ जाके ध्यान ज्ञान प्राप्त हुआ। खाना भी उन्होंने भी छोड़ दिया था, उन्होंने बिल्कुल जर्जर अवस्था में आ गए थे, और एकदम वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, इतनी हालत में जाने के बाद भी उनको उनको यही हुआ कि खाने से तेरी क्या वो भाई, खाना जिस शरीर से तुझे मिलना है, जो कुछ मैं तुझे मैं, अगर ये भौतिक शरीर हमारे जो ये एक वो है कि जरिया है हमारा, ये हम ध्यान किससे करेंगे, ये पांचों हम्म। इंद्रियों को हम काबू में करेंगे तो हम मन, जो हमारा जो सबसे बड़ा वो है मन है, उसको हम इन्हीं भौतिक शरीर से कंट्रोल कर सकते हैं। और यही नहीं होगा तो हम कहाँ ध्यान करेंगे और कहाँ ज्ञान लेंगे। तो इसी माता, के लिए मेरी माता ने मुझे चेंज कर देते हो। इसीलिए हमें खाना पीना चाहिए और इसको अच्छे से रखना चाहिए। गौतम बुद्ध के साथ जो 4 लोग, 4 साधु चले थे, जिन्होंने चारों ने एक प्रतिज्ञा की थी कि भाई हमें भगवान को पाना है, जब उन्होंने ये अनशन तोड़ा कि मुझे खाना खाना, गौतम बुद्ध ने खाना खाना शुरू किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे खाना खाना है और उस शरीर को सही रखना है, इसी से मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। ये नहीं होने हम्म। से मैं मोक्ष, मेरा यंत्र नहीं है, मेरे पास यंत्र तो चाहिए ना, यंत्रवत चाहिए हमारे लिए, एक यंत्र है। और यंत्र को चलाने के लिए जो चीजें नेसेसिटी है उनको देना है इसको, क्योंकि हम्म। मैं अपने टारगेट तक इसी के जरिए पहुंच सकता हूँ। हम्म। तो इस टारगेट के बीच में दखल अंदाजी हमें नहीं देनी है कि इसको क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं। अब जैसे लहसुन प्याज की जहां तक शिव कुमार जी, शिव शंकर जी ने बात की, तो वही हाँ मैंने जी। बोला कि देखियो, अगर शरीर की जरूरत है और शरीर को एज ए मेडिसिन जरूरत है। हम्म। अभी हमारे पंडित जी हैं मंदिर के, और पंडित है, वो पंडिताई कर रहे हैं, मंदिर में पुजारी का काम कर रहे हैं। अगर मैं हम्म। उनको कहूँ कि भाई तुम स्वयंभू चिकित्सा यूज करना शुरू कर दो, तो वो क्या मानेंगे इस बात को? नहीं। वो कहेंगे अरे मैं पंडित हूँ, मैं ऐसे अशुद्ध कार्य कैसे कर सकता हूँ। हम्म। लेकिन मैंने उसको ये सुझाव दिया, मैंने देखो ये तुम्हारे शरीर को जरूरत है और तुम ये स्वयंभू चिकित्सा शुरू करो। और स्वयंभू चिकित्सा उन्होंने, मतलब मैंने कहा तुम्हें किसने बोला कि तुम माथे पे लिख के आओगी मैं ये करके आ रहा हूँ। तुम्हें अपने शरीर में जो चीज की कमी लग रही है, अगर वो इससे पूरी हो रही है, तो क्यों बताना है किसी को? हमने सब क्या खाया हम्म। क्या नहीं खाया, ये हम सब सभी बताते हैं क्या? बहुत सारी चीजें हैं हम जो भीतर रखते हैं। तो उनमें से एक हम्म। ये भी है, अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाता है तो वो अपने आप बता देगा। तुम ही मुझे, मैं जैसे तुम्हें बता रही हूँ स्वयंभू चिकित्सा यूज करो जो तुम्हारे शरीर की जरूरत है। अगर तुम्हें फायदा होगा तो तुम किसी और को भी कहोगे कि भाई मैंने ये किया था,
चाहे चुपके चुपके ही कहो, ना किसी के आगे बताओ, पर बताओगे जरूर। और मैं तो, मेरा ये मानना है कि देखिए, जो इस भौतिक शरीर को चलाने में जिस भी चीज का सहयोग हमें लेना पड़े, क्योंकि हम इसी के जरिए पहुंच सकते हैं जहां पे भी हमें पहुंचना है, अपने टारगेट तक। जो भी एक्सपीरियंस लेने हैं, हमें इसी शरीर से लेने हैं। जैसी आ गया, जैसी आ गया। हाँ, तो ये जब तक रहेगा, इसको पूरे से स्वस्थ रखना है, अच्छे से खाना है, और कोई कोई खाने पीने में कोई बाधा नहीं डालनी है। हम्म वो डॉक्टरों को कुछ नहीं मिला मैम, कुछ बॉडी में उनको कुछ नहीं कहा, कहते हमें कुछ नहीं मिला आपका। उन्हें मार के देख रहे थे मुझे हाँ, जोर जोर से रग पे, कहते ये क्या चक्कर है। वो कहते हमें नहीं, हमारे से बाहर है चीज, हमने कभी नहीं देखी। फिर मैं तो कहा बोलो रहने दो, तुम उनको ब्लैंक। बोलो ध्यान करो तुम भी। ध्यान में आओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। कि कैसे क्या चीज शक्तियां होती हैं। जी मास्टर। तो धन्यवाद मास्टर, डिवाइन नाइट सभी को। सुंदर सुंदर सपने देखो और मधुर मधुर सपनों में खो जाओ। सपने में भी कोई गलत बात मत सोचना, हमेशा अपने बारे में अच्छा ही अच्छा सोचना। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। मेनका, मेनका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई लव यू मॉम। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर, थैंक यू।